आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था बालक डालचंद क्यों छोटी अवस्था में ही स्वावलंबी हो गए। डालचंद जी ने कब दीक्षा ग्रहण की, खरी कमाई की पड़त का प्रसंग। डाल मुनि बड़े ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने अग्रणी काल में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। डाल मुनि ने स्थानकवासी श्रावक के झूठ का जनता के सामने कैसे पर्दाफाश किया। डाल मुनि ने स्थानकवासी संप्रदाय के मुनि चौथमल जी से कौन से दो प्रश्न पूछे और उस पर उनकी क्या स्थिति हुई। डाल मुनि ने हाकिम को क्यों झाड़ दिया। डाल मुनि का मात्र मिलन का प्रसंग। अब आगे तेरा पंथ का इतिहास खंड 2 शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, तृतीय परिच्छेद आचार्य श्री डालगणी, भाग 4 कच्छ के पूज्य। 3 यात्राएं। अग्रणी काल में डाल मुनि के विहार क्षेत्रों में कच्छ का स्थान सर्वोपरि कहा जा सकता है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उनका वहां जाना अधिक हुआ। कच्छ की जनता भी उनसे बहुत प्रभावित हुई। वहां के श्रावकों ने उनको कच्छ भेजने के लिए अनेक बार दूर दूर तक जाकर आचार्य श्री के समक्ष याचनाएं की। कच्छ में डाल मुनि ने 3 बार पदार्पण किया और 5 चातुर्मास किए। प्रत्येक बार में वहां की जनता उनके प्रति अधिकाधिक भक्ति परायण होती गई। उस समय लोग उन्हें कच्छ के पूज्य कहने लगे। यद्यपि कच्छ की वे तीनों सफल यात्राएं उनके अग्रणी काल से ही संबंध थी, फिर भी भिन्न महत्व रखने के कारण यहाँ उनका विवरण पृथक अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम यात्रा बेला में। सर्वप्रथम सन 1941 में 1941 में मघवा गणी ने डाल मुनि को कच्छ में भेजा। चातुर्मास से पहले वे वहां के विभिन्न क्षेत्रों में विचरे और फिर बेला में चातुर्मास किया। प्रत्येक गांव में उनके व्यक्तित्व की अच्छी छाप पड़ी। वहां के क्षेत्रों में उनके नाम का एक सहज आकर्षण स्थापित हो गया। हर क्षेत्र के लोग उन्हें अपने वहां ले जाने में सौभाग्य का अनुभव करने लगे। वीरचंद भाई। चातुर्मास समाप्ति के पश्चात डाल मुनि फतेहगढ़ और अंजार होते हुए कच्छ की राजधानी भुज पधारे। नाहनी पक्ष के आचार्य हंसराज जी के उत्तराधिकारी मुनि बिंजपाल जी भी उस समय वहां थे। उनके सुप्रतिष्ठित श्रावक वीरचंद भाई एक प्रभावशाली और शास्त्रज्ञ व्यक्ति थे। तेरापंथी साधुओं के वहां पदार्पण की बात जब उन्होंने सुनी तो वे दर्शन करने के लिए गए। आगमों के विभिन्न विषयों पर उन्होंने वहां धर्मचर्चा भी की। मुनिश्री ने उनको तेरापंथ की मान्यता के विषय में समझाया। शास्त्रज्ञ वीरचंद भाई बड़े प्रभावित हुए और उन्हें तेरापंथ के मंतव्यों पर विश्वास हो गया। जब उनकी जिज्ञासाएं शांत हो गई तब डाल मुनि ने उनसे पूछा, बोलो वीरचंद भाई, अब क्या करना है। एक तरफ आगम अनुमोदित मान्यता है और दूसरी तरफ एक लंबे समय तक स्वयं द्वारा पोषित मान्यता। तुम किसे महत्व देना चाहोगे। वीरचंद भाई ने उत्तर दिया, आगमोनुमोदित मान्यता ही स्वीकार्य होगी। दूसरी मान्यताएं चाहे कितने ही लंबे समय से पालित और पोषित क्यों न हो, किंतु मैं एक बार अपने साधुओं से इन मान्यताओं के विषय में फिर से मीमांसा करना चाहूंगा। किसी भी मंतव्य की पूरी छानबीन किए बिना उसे छोड़ना या ग्रहण करना मुझे उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। डाल मुनि ने फरमाया, यह तो बिल्कुल उचित विचार है। मेरे पास से तुमने जो कुछ सुना और समझा है उसे अच्छी प्रकार से परखने के लिए यदि तुम दूसरे पक्ष को कुछ पूछना चाहते हो तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वीरचंद भाई मुनि विंजपाल जी के पास गए और डाल मुनि के पास चर्चित सभी विषयों पर तर्क वितर्क के साथ फिर से वार्तालाप किया। उससे उन्हें जो जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई उनको लेकर वे फिर डाल मुनि के पास आए और कहने लगे, मुनिवर,
अमुक अमुक बातें तो हमारे मुनि जिस प्रकार से कहते हैं वे ही ठीक लगती हैं। डाल मुनि ने तब उनसे कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इन विषयों पर मुनि विंजपाल जी से ही सीधी चर्चा कर ली जाए, ताकि तुम्हें बार बार इधर उधर आना जाना न पड़े और सत्यासत्य के निर्णय में अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। वीरचंद भाई ने उस कथन को स्वीकार किया और मुनि विंजपाल जी को चर्चा के लिए तैयार कर लिया। निश्चित समय पर वीरचंद भाई के कथानुसार डाल मुनि उनके स्थानक में पधारे और धर्म चर्चा की। वीरचंद भाई के जिज्ञासित हर प्रश्न पर उत्तर प्रत्युत्तर चले। अंततः मुनि विंजपाल जी को निरुत्तर हो जाना पड़ा। एक प्रश्न पर तो उन्हें ऐसी परिस्थिति में अटक जाना पड़ा कि यदि वे अपनी मान्यता का समर्थन करते तो आगमिक कथन का प्रत्यक्ष खंडन होता था, और यदि आगमिक कथन को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते तो अपना मंतव्य खंडित होता था। उन्होंने उस विकट स्थिति का सामना मौन के द्वारा करने की सोची और वे चुप हो गए। वीरचंद भाई ने जब देखा कि वे दोनों पक्षों में से किसी का भी स्पष्ट रूप से स्वीकार या परिहार नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने दबाव देते हुए कहा, उत्तर दो महाराज, मौन कैसे हो गए? मुनि विंजपाल जी आगम सिद्ध स्पष्ट सत्य को झुठलाकर अपनी मान्यता को पुष्ट करने का दुस्साहस नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने वीरचंद भाई से कहा, मुझे अपना सिर ओखली में नहीं देना है। वीरचंद भाई उत्तर देने में उनके संकोच के कारण को समझ रहे थे। उन्हें तब यह दृढ़ निश्चय हो गया कि डाल मुनि जो कह रहे हैं आगमिक दृष्टि से वही सत्य है। उन्होंने तत्काल डाल मुनि को वंदन किया और मुनि विंजपाल जी तथा चर्चा में उपस्थित जन समूह के सामने खड़े होकर तेरापंथ की गुरुधारणा स्वीकार कर ली। उस चर्चा का वहां की जनता पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा। उसके पश्चात डाल मुनि कुछ दिन वहां विराजे। व्याख्यान तथा बातचीत के लिए लोगों का भारी संख्या में आगमन होता रहा। मांडवी में डाल मुनि भुज से विहार कर मांडवी बंदर पधारे। वहां के अनेक भाई चातुर्मास में भी दर्शन करने के लिए बेला गए थे। उन्होंने उस समय डाल मुनि को मांडवी पधारने की प्रार्थना की थी। हाथी भाई और नथु भाई महता वहां के प्रमुख व्यक्ति थे। वे बेला में सबके साथ तो गए ही थे, बाद में भी बेला से फतेहगढ़ तक मार्ग की सेवा में रहे। डाल मुनि के मांडवी पधारने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां व्याख्यान में जनता अच्छी एकत्रित हुआ करती थी। धर्म चर्चा करके तत्व समझने वाले व्यक्ति भी बहुत आया करते। हाथी भाई, नथु भाई और धर्मसी भाई आदि अनेक व्यक्तियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने के अंतर गुरु धारणा की। अनेक व्यक्ति सुलभ बोधि बने। जनता का आग्रह। मांडवी से विहार करते हुए डाल मुनि सरकारपुर आए और रण को पार कर झालावाड़ पधारने का विचार करने लगे, परंतु मार्ग के सलारी गांव में बेला, फतेहगढ़, देसलपुर आदि अनेक गांवों के व्यक्तियों ने सम्मिलित होकर दर्शन किए और उन्हें रोक लिया। उन लोगों का आग्रह था कि आगामी चातुर्मास कच्छ में ही किया जाए। डाल मुनि ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उस वर्ष के लिए कच्छ में ही रहने का निर्णय किया। शेष काल में वहां के अनेक नगरों में पधारे और धर्म प्रचार करते हुए संवत 1942 का चातुर्मास उन्हें फतेहगढ़ में किया। वहां भी जनता में धर्म भावना का अच्छा प्रसार हुआ। चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात 2 महीनों तक वे उसी चोखले में विचरे और फिर रण का पानी सूख जाने पर वाव होते हुए मारवाड़ में पधार कर मघवागणी के दर्शन किए। द्वितीय यात्रा कच्छ में भेजे। आचार्य श्री मघवा ने संवत 1949 का मर्यादा महोत्सव सरदार शहर में किया। डाल मुनि भी देवगढ़ चातुर्मास संपन्न कर दर्शनार्थ वहां पधारे हुए थे। उस समय कच्छ के बेला निवासी श्रावक शिवजी और लीलाधर जी ने सरदार शहर में आचार्य श्री के दर्शन किए। उन्होंने प्रार्थना की कि यदि आप मुनि डालचंद जी को कच्छ भेजने की कृपा करें तो हमारे लिए वह एक अच्छा अवसर होगा।
पारिवारिक जनों को यहाँ तक लाने में हम लोगों के सामने अनेक कठिनाइयां हैं, अतः हम दोनों वहीं दीक्षा ग्रहण करने का विचार रखते हैं। मघवा गणी ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार किया और डाल मुनि को कच्छ में चातुर्मास करने का आदेश दे दिया। मर्यादा महोत्सव की संपन्नता के पश्चात उन्होंने सरदार शहर से कच्छ की ओर विहार कर दिया। धर्मशाला में चोरी। डाल मुनि पाली और शिवगंज होते हुए सिरोही पहुंचे। वहां उन्हें ठहरने के लिए धर्मशाला में स्थान मिला। धर्मशाला सबके लिए खुली होती है, अतः वहां एक यात्री के चोरी हो गई। थाने में रिपोर्ट लिखाई गई तो सूर्योदय से पूर्व ही सिपाहियों को लेकर थानेदार आ गया। उसने धर्मशाला का दरवाजा बंद करवा दिया और सबको तलाशी देने के लिए कहा। तलाशी देने से पूर्व किसी को बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी। डाल मुनि को लंबी मंजिल पार करनी थी, अतः सूर्योदय होते ही विहार कर देना आवश्यक था। वे थानेदार के पास गए और कहने लगे, हम जैन साधु हैं, सदैव पैदल चलने का हमारा व्रत है, हमें अगले गांव पहुंचना है, अतः अच्छा हो यदि आप पहले हमारी तलाशी ले लें। थानेदार ने कहा, आपको धूप चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप मजे में जा सकते हैं। मैं जानता हूँ आप जैन साधु हैं, आपकी तलाशी की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। इतना कहने पर भी डाल मुनि ने वहां से विहार नहीं किया। उन्होंने थानेदार से कहा, हम विहार कर जाएं और पीछे से यदि किसी के पास चोरी का माल न मिले तो जनता को यह संदेह करने का सहज ही अवसर मिल सकता है कि यहाँ रात को जैन साधु ठहरे थे और प्रातः तलाशी दिए बिना ही चले गए, अतः चोरी उन्होंने ही की होगी, इसलिए तलाशी दिए बिना हम जाना नहीं चाहते। थानेदार ने कहा, अच्छा तो आप अपनी तलाशी दे दीजिए। इस पर साधुजन अपनी पुस्तकें तथा पात्र आदि खोल खोल कर दिखलाने लगे। साधु जब अपनी तलाशी दे रहे थे तब थानेदार का ध्यान धर्मशाला के कोने में बैठे एक पंगु व्यक्ति की ओर लगा हुआ था। वह पंगु भी आंगन में पड़े कूड़े के ढेर को रह रहकर बड़े गौर से देख रहा था। चतुर थानेदार ने उनकी मानसिक चंचलता को देखकर तत्काल भांप लिया कि अवश्य ही इसी व्यक्ति ने चोरी की है और माल को इस कूड़े के ढेर में छिपाया है। संतों की तलाशी को बीच में छोड़ते हुए उसने तत्काल उस पंगु को जा घेरा और ललकार कर कहा, चोरी तूने ही की है, अतः सच बतला कि माल कहाँ छिपाया है। पंगु ने पहले तो इनकार किया, परंतु थानेदार ने जब 2-4 चांटे लगाए और फिर मारने के लिए डंडा उठाया तब भयाक्रांत होकर कहने लगा, मुझे मारिए मत, मैं आपको माल बतला दूंगा। पंगु ने कूड़े के ढेर से माल निकालकर थानेदार को दे दिया। माल लेकर थानेदार डाल मुनि के पास आया और बोला, महाराज आपके विहार में इतना विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यद्यपि मैंने तो आपको विहार कर जाने के लिए कह दिया था, परंतु आप गए नहीं। चोरी का माल कहाँ से और किस तरह से निकाला जाता है इसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप जैसे साधुओं के पास वह नहीं मिल सकता। मुनिश्री थानेदार की विनयशीलता, वाक चातुर्य और चोर की मानसिकता को पहचान लेने की क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वहां से यथाशीघ्र विहार करते हुए वे आबू पर्वत की ओर पधार गए। आबू पदार्पण। डाल मुनि काफी लंबा विहार करके आबू पधारे। वे वहां 12 कोस लगभग 36 किलोमीटर का विहार करके सायंकाल के समय पहुंचे। स्थान तो उन्हें थोड़ी सी गवेषणा करने पर ही मिल गया, परंतु आहार पानी का संयोग नहीं मिल पाया। लंबे विहार की थकान केवल रात्रिकालीन विश्राम और नींद के द्वारा ही यत्किंचित हल्की की गई। दूसरे दिन प्रातः फिर लंबे विहार के लिए वे आगे बढ़ गए। दांतीवाड़ा, पालनपुर, सिद्धपुर और पाटन होते हुए वे अहमदाबाद पधार गए। तपानो घर से। अहमदाबाद को जैन नगरी कहा जाता है। उस समय भी वहां बहुत बड़ी संख्या में जैन परिवार रहते थे। वे सब तो मूर्ति पूजक थे या स्थानकवासी, तेरापंथी कोई नहीं था। स्थान की गवेषणा करते हुए डाल मुनि आदि तीनों संत लगभग 3 घंटे तक इधर से उधर घूमते रहे, परंतु स्थान नहीं मिला। आखिर वे एक धर्मशाला में ठहरे। वहां पास में ही
तपागच्छ्य सुप्रसिद्ध श्रावक हेमजी भाई हट्टू भाई का घर था। वहां स्वयं डाल मुनि गोचरी के लिए पधारे। उस समय जैनों के विभिन्न गच्छों एवं संघों में परस्पर सांप्रदायिकता मनोमालिन्य तीव्रता से चला करता था। यह एक प्रथा सी बन गई थी कि स्थानकवासी साधु मूर्ति पूजक श्रावकों के घर और मूर्ति पूजक साधु स्थानकवासियों के घर गोचरी के लिए नहीं जाया करते थे। इसी तरह तपागच्छ्य और खतरगच्छ्य दोनों मूर्ति पूजक होते हुए भी एक दूसरे के वहां गोचरी जाना टालते थे। इसलिए जब हेमजी भाई ने डाल मुनि को अपने घर गोचरी के लिए आते देखा तो पहले से ही बोल पड़े, साहेब अहिया तो तपानो घर छे। डाल मुनि ने तत्काल उत्तर दिया, અમે તો મારવાડથી આવેલા તેરાપંથી સાધુ છીએ। અમારે તપા કે ખતરનો કાંઈ અટકાવ નથી। શુદ્ધ ભાત પાણીનો જ્યાં જોગ મળે ત્યાંથી અમને લેવો કલ્પે। यह सुनकर हेमजी भाई बहुत प्रसन्न हुए और आहार पानी लेने के लिए प्रार्थना की। डाल मुनि ने भी उन्हें वह लाभ प्रदान किया। मुनि लाधोजी अहमदाबाद से विहार कर विरमगंज होते हुए डाल मुनि बड़वाड़ा कैंप पधारे। वहां 6 कोटि के मुनि लाधोजी ने उनका बड़ा स्वागत किया। मुनिश्री ने उनको तेरापंथ की मर्यादाओं, लेख पत्र और हाजिरी आदि से अवगत किया। मुनि लाधोजी ने प्रत्येक बात को बड़ी रुचि से सुना। तेरापंथ की नियमानुवर्तिता पर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। डाल मुनि ने वार्तालाप के प्रसंग में उनसे एक प्रश्न करते हुए कहा, हमने सुना है कि इस वर्ष आपके संप्रदाय में भी साधुओं ने एकत्रित होकर कुछ मर्यादाएं बनाई हैं। हम जानना चाहेंगे कि वे कौन कौन सी हैं। लाधोजी ने उपेक्षा दिखलाते हुए कहा, क्या तो मर्यादाएं हैं और कौन उनको पालता है। जो बनाई हैं वे कागज में ही लिखी पड़ी हैं। हमारे टोले के साधु लीमड़ी में एकत्रित हुए थे और उन्होंने 17 मर्यादाएं बनाई थी। उनमें सबसे प्रथम यह थी कि जिस साधु को आंखों से दिखना बंद हो जाए उसे लीमड़ी के स्थानक में स्थिरवासी हो जाना चाहिए। आप जानते हैं कि लीमड़ी के स्थानक में खंबे बहुत अधिक हैं। अचक्षु अथवा क्षीण दृष्टि व्यक्ति वहां रहे तो घूमते फिरते किसी भी समय उसका सिर फूट सकता है। उस समय ये मर्यादाएं क्या काम लगे। आपको मैं यह और बता दूं कि मेरी आंखें भी खराब है, अतः मैं तो 17 साधुओं के साथ पहले ही अलग हो गया हूँ। मैंने उनसे कह दिया है कि उनकी ये मर्यादाएं मुझे स्वीकार्य नहीं है। सफल चातुर्मास। डाल मुनि सौराष्ट्र काठियावाड़ के अनेक नगरों में विहरण करते हुए अंत में मोरबी बंदर पधारे। वहां से उन्होंने कच्छ में प्रवेश किया। मांडवी, मुंद्रा, अंजार और भुज आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए वे फतेहगढ़ के मार्ग से बेला पधारे। वहां संवत 1949 ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी को शिवजी तथा लीलाधर जी की दीक्षा प्रदान की। उसके पश्चात वे पुनः फतेहगढ़ पधार गए। वहां 20 दिन विराज कर वापस बेला पधारे और संवत 1950 का चातुर्मास वहां किया। बेला में उस समय अनेक ऐसे वक्र बुद्धि श्रावक भी थे जो साधारण जन पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए साधु साध्वियों के व्याख्यान में तर्क वितर्क करने लगते थे। इसलिए वहां निर्विघ्न व्याख्यान दे पाना प्राय कम ही संभव रहता था। परंतु उस वर्ष डाल मुनि का ओजस्वी व्यक्तित्व आतंक की तरह उन सब पर ऐसा छाया कि कोई व्याख्यान में बोलने का साहस ही नहीं कर सका। लोग खूब आते और व्याख्यान से तृप्त होकर जाते। धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या और प्रचार प्रसार की दृष्टि से वह चातुर्मास अत्यंत सफल रहा। नवाचार्य की दीक्षा। इस बार डाल मुनि ने कच्छ में एक ही चातुर्मास किया। चातुर्मास से पूर्व चैत्र कृष्णा पंचमी को पंचमाचार्य मघवागणी दिवंगत हो गए थे और संघ का भार माणकगणी ने संभाल लिया। नव्य आचार्य के दर्शनों की सहज आकांक्षा औरों की तरह डाल मुनि के मन में भी थी। चातुर्मास समाप्ति के पश्चात वे तत्काल थली की ओर विहार करना चाहते थे, परंतु रण में पानी भरा होने के कारण उस समय कच्छ से बाहर जाना संभव नहीं था। कुछ दिनों पश्चात रण का पानी सूखा, तब उन्होंने वहां से विहार किया
और चूरू में माणकगणी के दर्शन किए। उसी समय उन्होंने नवदीक्षित मुनि शिवजी और लीलाधर जी को आचार्य श्री के चरणों में समर्पित कर दिया। माणकगणी ने डालगणी का संवत 1951 का चातुर्मास बीकानेर करवाया और 1952 का पचपदरा में चातुर्मास करने के लिए आषाढ़ में जब वे वहां पधारे तब वहीं के एक भाई छजमल जी को उन्होंने दीक्षा प्रदान की। कल के अध्याय में हम सुनेंगे डाल मुनि की तृतीय कच्छ यात्रा, डाल मुनि का कड़ा आचार, कड़ी परूपणा का प्रसंग। किसने डाल मुनि को कहा, आप दिगंबर मंदिर में क्यों ठहरते हो? डाल मुनि के ओजस्वी व्याख्यान के अनेक प्रसंग, पराजय की पीड़ा का प्रसंग, करामाती अमरसिंह ऋषि के बारे में। ओम अरहम।